आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छा श्लोक है और इससे आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। आपको, मुझे ऐसी आशा है। शुरू करने से पहले भगवान की कृपा का आवाहन करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवद गीता तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं सृष्टि करने के पीछे कारण क्या है और हम लोग कहाँ पे गलती कर जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। सह का मतलब है साथ में, यज्ञा भगवान ने यज्ञ सैक्रिफाइसेस उसकी सृष्टि की। प्रजा यज्ञ के साथ, सह यज्ञा यज्ञ के साथ और किसकी सृष्टि की? प्रजा की, आपकी मेरी। 84 लाख योनियों की सृष्टि कर दी भगवान ने। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, सृष्टा मतलब सृष्टि की भगवान ने। पुरोवाच प्रजापति ही, पूरा मतलब सृष्टि के आरंभ में जब भगवान सृष्टि कर रहे थे, उवाच का मतलब बोला। किसने बोला? प्रजापति ही। प्रजापति का मतलब है जो सभी जीवों के स्वामी है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। भगवान सभी जीवों के, चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, सभी वस्तुओं के भगवान स्वामी है। तो प्रजापति की, प्रजापति मतलब स्वामी जो है, पति का मतलब स्वामी, सभी जीवों के स्वामी भगवान कृष्ण। उवाचा, उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा अनेन प्रसविष्यत्वम एषवो अस्तु इष्ट कामधुक्। कि अनेन प्रसविष्यत्वम, कि आप तरक्की करो, आप खूब फलो फूलो आप खूब फलो फूलो। अनेन, इसके द्वारा, किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। और अगर हम यज्ञ करेंगे तो वह इष्ट काम दुख, उससे क्या होगा? हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी हमारी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान बिल्कुल भगवद गीता की शुरुआत में बोल रहे हैं। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करने के पीछे कारण क्या है। भगवान चाहते तो सृष्टि का निर्माण नहीं भी करते, नहीं करते भगवान सृष्टि का निर्माण। तो जरा सोचो, अगर भगवान सृष्टि का निर्माण नहीं करते तो हम जैसे जो बद्ध जीव हैं उनका क्या होता? उनका क्या होता? वो सारे जितने भी बद्ध जीव हैं वो भगवान विष्णु के, कारणोदकशाय विष्णु के उदर में
हम लोग निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पड़े हुए ना हाथ हिला सकते हैं, ना पैर हिला सकते हैं, ना पलक झपका सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे पड़े रहते हैं हम, वहां पे करोड़ों वर्ष तक पड़े ही रहते हैं हम। जब प्रलय होती है, यस्य एक निश्वसित कालमथवलंब्य जीवंति लोम विलिजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स एष कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सारी सृष्टि खड़ी हो जाती है। जब भगवान श्वास अंदर खींचते हैं, ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता जो हैं वो वापस भगवान के उदर में समा जाते हैं, और भगवान की अगली श्वास छोड़ने तक, जिसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, फिर तब तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार यही होता जा रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार सृष्टि हो रही है, बार बार प्रलय हो रही है, बार बार हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। पुनरपि जननी जठरे शरणम, और बार बार हम एक माता के गर्भ में हम लोग शरण ले लेते हैं, और बच्चा पैदा होने पर हम लोग खूब जोर से खुशी मनाते हैं। ऐसा हमारी हालत है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम लोग निष्क्रिय पड़े रहें, इसीलिए भगवान ये चाहते हैं कि हम लोग इष्ट काम दुख, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और इसके लिए भगवान क्या करते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा, भगवान यज्ञों समेत भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, ताकि हमें अवसर मिल जाए कि हम कार्य करके हम सुख का अनुभव करना शुरू कर दें। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप प्रजापति शब्द पर बात करना चाहो तो काफ़ी समय तक इस पर भी बात हो सकती है। अगर आप यज्ञ पे बात करना चाहो उस पर भी बात हो सकती है। अगर आप इष्ट काम दुख, अगर आप इस पे बात करना चाहो, इस पे भी अलग से चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर बात ये चल रही है कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया ताकि हम लोग सुख का अनुभव कर लें, ताकि हम लोग अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लें। अब अगर भगवान ने इसी के निमित्त अगर सृष्टि का निर्माण किया था, तो हम तो ऐसा होते हुए देख नहीं पा रहे। हम तो जहाँ नज़र घुमाते हैं अपने घर समेत, अपने हृदय समेत, हमें तो दुख और क्लेश के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। और मज़े की बात यह है कि हम जितना ही प्रयास कर रहे हैं इन दुखों क्लेशों को ख़त्म करने के लिए, उतने ही ये दुख और क्लेश बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि जिस निमित्त भगवान ने हमें यहाँ भेजा, इस पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, जिसके निमित्त इस सुख आनंद, इसके निमित्त जो हम इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं, हमें वो प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही? बात वो विपरीत क्यों हो रहा है? दुख और क्लेश बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? आपको इसका एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे एक गिलास में दूध है, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई दूध महत्वपूर्ण है कि गिलास महत्वपूर्ण है? तो सब लोग आसानी से उत्तर दे देंगे कि देखो जी, महत्वपूर्ण तो दूध ही है। अगर दूध नहीं है तो गिलास का क्या करेंगे? अगर दूध नहीं है तो गिलास का क्या होगा? हमारे किसी काम का नहीं है गिलास। हमें तो दूध से मतलब है ना। दूध
अमृत के समान है, हमारे शरीर को रिष्ट पुष्ट करेगा, हमारे क्षुधा, हमारे प्यास शांत करेगा दूध। इसी प्रकार से जो यज्ञ है, यज्ञ के अंदर, यज्ञ जो है ये एक गिलास की तरह है, यज्ञ एक गिलास की तरह है। तो इसके अंदर दूध क्या है? दूध किसे कहते हैं फिर यज्ञ अगर गिलास है? तो दूध है भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। और भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृताम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। शांति मिल जाएगी। अगर हमें ये समझ में आ गया, अगर हमें ये पता चल गया कि दूध जो है वो यज्ञ नहीं है, यज्ञ तो गिलास है, दूध है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 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 समय बीतता रहता है, हम लोग दूध के बारे में भूल जाते हैं और गिलास के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमेशा गिलास के बारे में सोचते रहेंगे, हमेशा ये सोचते रहेंगे इस गिलास को कैसे अच्छी तरह से धो मांज के साफ सुथरा करके रखा जाए। अरे इसके अंदर दूध का क्या हुआ भाई? वो दूध किधर है? दूध का नहीं हमें पता। हमें तो एक गिलास मिला था, हम तो इस गिलास को ही चूम चाट रहे हैं। ये समस्या का जड़ है, ये समस्या की जड़ है। ईसाई धर्म के अंदर हर ईसाई इस बात पे विश्वास रखता है कि सृष्टि के आरंभ में एक बगीचा था, वहाँ पे एक एडम नाम का आदमी था और एक ईव नाम की स्त्री थी। और गॉड ने उनको बोला आप खूब एंजॉय करो इस गार्डन के अंदर, इस बगीचे में, लेकिन वो एप्पल, वो फल मत खाना भाई वो मना है तुम्हारे लिए तो एडम ईव ने बोला ठीक है जी, नहीं खाएंगे, और सुख से रह रहे थे वो। तभी वहाँ पे शैतान आया एक सांप का रूप धर के, और उसने ईव को कन्विंस कर दिया, उसको ये उसके दिमाग में बात घुसा दी कि ये एप्पल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ये एप्पल नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं है, जो तुम अभी तक जितना सुख ले रहे हो ये एक तरफ है, एप्पल एक तरफ है ये सेब खाओ सेब। एक बार ईव के दिमाग में बात घुस गई, उसने एडम को भी समझा दिया कि भाई ये सेब खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसके बगैर समझो जीवन बेकार है। तो दोनों ने वो सेब खा लिया। अब सारे ईसाई इस कहानी को सब जानते हैं, ऐसा कोई ईसाई नहीं होगा जो इस कहानी को नहीं जानता। मुझे तो लगता है ऐसा कोई हिंदू भी नहीं होगा जो इस कहानी को ना जानता हो। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारे ईसाई भूल चुके हैं। ये जो एप्पल है, जो सेब है, ये इस नश्वर भौतिक जगत के भोग का प्रतीक है। और भगवान ने एडम ईव को कहा था भाई तुम आराम से रहो, लेकिन इस भौतिक संसार का भोग मत करना, अगर इसका भोग कर लिया तो फिर तुम फंस जाओगे। जितने भी क्रिश्चियंस हैं इस कहानी को तो याद करते हैं, इसके पीछे जो संदेश है, जो दूध है, उसको याद नहीं रखते, उसको भूल जाते हैं। इसी तरह से जो तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है भगवद गीता का, भगवान ने बोला है कि भाई मैंने यज्ञ समेत तुम्हारी सृष्टि की है, यज्ञ करो और यज्ञ करके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
अब आप कह सकते हो कि भगवान तो कह रहे हैं अरे देखो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो क्यों ना हम अपनी इच्छा पूरी करें। तो सवाल यह है कि ये इच्छा पूर्ति है क्या। ध्रुव महाराज जब अपने पिता की गोदी में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ ने उसको बोला, सुरुचि ने, खबरदार जब तुम चढ़े अपने पिता की गोदी में, भाग जाओ यहां से। अगर अपने पिता की गोदी में बैठना है पहले मर जाओ, पहले शरीर त्याग कर दो, फिर मेरी कोख से मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर चढ़ जाना अपने पिता की गोदी में। ऐसे नहीं चढ़ सकते। सुनीति के पुत्र के रूप में तुम अपने पिता की गोदी में नहीं चढ़ पाओगे। और पिता ने भी कुछ नहीं बोला, गुस्सा आ गया ध्रुव महाराज को, अरे मतलब ऐसा कैसे, मैं भी तो अपने पिता की संतान हूं, आखिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता गोदी में। गुस्से में निकल गए, जंगल में जाके अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा, ऐसा सोच के तपस्या करनी शुरू की नारद जी के शिक्षा के अनुसार। और भगवान सामने प्रकट ही हो गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, भाई क्या क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। तो एकदम झटका लगा ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज ने बोला, ये क्या हो गया। उन्होंने अपने हृदय में टटोला, हृदय में गंदगी भरी हुई थी। तो भगवान ने बोला कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारी इच्छा है राज्य की मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, घबराओ मत। ध्रुव महाराज बहुत शर्मिंदा हुए। ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं जिसको हीरा समझ रहा था वो तो कांच के टुकड़े थे, हीरा तो अब सामने आया है मेरे, हीरा तो अब सामने आया है। भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के दर्शन किए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप मुझे सर्वश्रेष्ठ वरदान दीजिए। वो कौन सा है सर्वश्रेष्ठ वरदान। तो भगवान विष्णु ने बोला, सर्वश्रेष्ठ वरदान मेरा दर्शन है। मेरे दर्शन से अधिक कीमती कोई वस्तु है ही नहीं इस संसार के अंदर, असंभव है ही नहीं, मैंने बनाई नहीं, हो ही नहीं सकती। मेरा दर्शन ही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। तो जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इष्ट काम दुख, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसका मतलब यह है कि जब सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी फिर हमें अन्य किसी वस्तु की कामना नहीं रहेगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। बस एक भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, बस काम हो गया खत्म। अब हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अब हम किसी और वस्तु के पीछे हमें ना तो दौड़ने की आवश्यकता है, ना ही हम दौड़ेंगे। ना आवश्यकता है ना इच्छा है, ना आवश्यकता है ना इच्छा है। लेकिन इस बात को भुला के हम लोग यज्ञों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। कर्म कांड करने में हम लोग इसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अभी पीछे एक भक्त ने मुझसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि चलो जो कर्म कांड है, शुद्ध ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, सामग्री हवन सामग्री अच्छी शुद्ध उपलब्ध नहीं है, तो फिर ये कर्म कांड जो है इसको करने से क्या इसका फल प्राप्त होता है, प्राप्त हो सकता है। तो हमने इसका उत्तर दिया कि अगर उस सैक्रिफाइस में, उस यज्ञ के अंदर अगर वो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का अगर स्पर्श करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनको जो है उस यज्ञ के अंदर स्मरण करेंगे, तो उनका स्पर्श प्राप्त होने से
उनको कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो क्या कर्म कांड करने से, देवी देवताओं की उपासना करने से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं भाई। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है कि नहीं मिलेगा जी? ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब कांच के टुकड़े, पत्थर, लोष्ट्रवत, ये सब मिट्टी के ढेले हैं, कोई फायदा नहीं है। भगवान ने हमें इसके लिए नहीं भेजा यहाँ पर। सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ा सुख एक जीव के लिए है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और जीव का स्वरूप जो है वो कृष्ण के दासत्व का है। भगवान कृष्ण के संसर्ग में, उनके आश्रय में रहकर शाश्वत काल तक अपना समय बिताकर शाश्वत काल तक सुख भोगते रहना, ये असली इच्छा है। लेकिन हम लोग आडंबर के चलते सही ज्ञान न मिल पाने की वजह से हम लोग छोटे छोटे सुखों के लिए हम लोग पंडितों के पीछे दौड़ते हैं। हमारे बच्चे की अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा वर या वधू मिल जाए, कोई शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जाए। अरे भाई, ये सब तो रोग के लक्षण है। रोग क्या है? भव रोग है। इस संसार में जब तक पड़े रहोगे, दुखालयम अशाश्वतम, किसी ना किसी रूप में हमें दुख प्राप्त होता ही रहेगा। उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। हमें अगर छुटकारा पाना है तो हमें इस भव सागर से, जो है रोग से भरा हुआ है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और उससे बाहर निकलने में देवी देवता को संतुष्ट करने से हमें लाभ नहीं होगा। हमें तो जब हम कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, इसी को श्रद्धा कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, कि हमने भगवान कृष्ण की भक्ति की, हमारे सारे कार्य हमने संपन्न कर लिए। हमें अलग से देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान संतुष्ट, सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो यज्ञ है, अब कलयुग में ये जो यज्ञ हम कौन सा कैसे संपन्न करें कि दोष से भरा हुआ हो फिर भी हमें लाभ दे, फिर भी हमें उसका फायदा मिले। तो भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में ये बताया गया है, यज्ञ संकीर्तना प्रायेर यजंती ही सुमेधशा, कि कलयुग में जो है हरि नाम संकीर्तन यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। हरि नाम संकीर्तन में कौन जुड़ेगा? कौन जुड़ेगा हरि नाम संकीर्तन में? हरि नाम संकीर्तन में सुमेधशा, जो बहुत समझदार इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वही जुड़ेगा। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता उसके अंदर। दूसरे किसी व्यक्ति के जुड़ने की कोई संभावना नहीं है। यजंती ही सुमेधशा। तो कैसे करें इस यज्ञ को? कैसे करें इस यज्ञ को? तो भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ाविताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हमेशा मेरा भजन करो, निरंतर मेरा भजन करो।
जब हम निरंतर भजन की बात करते हैं तो इसमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार हमें कम से कम 16 माला जो है जप माला के ऊपर करनी चाहिए, और अनगिनत मालाएं हम अपने मन में कोई भी काम करते हुए हम उच्चारण कर सकते हैं। आप खाना बना रहे हो, आप अपनी दुकान पे बैठे हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप जब आपका हाथ जब माला के अंदर नहीं है तो उस समय आप जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, जैसे ब्रजवासी हैं कुछ भी काम करेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेंगे, ऐसे ही आप कुछ भी काम कीजिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और आगे इसमें कहा गया यतन्तश्च दृढ़ावता, पूरे डिटर्मिनेशन, पूरे एक व्रत लेकर कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, दृढ़ व्रत लेकर हम लोगों को भगवान की व्यवहारिक सेवा करनी चाहिए। जैसे मुझे भक्त बता रहे थे कि इतनी सर्दी के मौसम में भी हमारे फिरोजपुर के जो युवा बच्चे हैं सारे, ये सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन निकाल रहे हैं, इतनी ठंड में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं यतन्तश्च दृढ़ाविता। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, कोविड फैला हुआ है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, इतनी ठंड है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये सारी असुविधाओं की परवाह नहीं करते हुए हरि नाम संकीर्तन निकाल रहे हैं, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसको बोलते हैं यतन्तश्च दृढ़ाविता। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति भाव से मुझे नमस्कार करो, भगवान के विग्रहों को प्रणाम करो। जब हम भगवान के विग्रहों को प्रणाम करने की बात करते हैं तो इसमें भगवान के भक्त हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनको प्रणाम करना भी इसी के अंदर शामिल है, इसी के अंदर सम्मिलित है। तो अगर हम ये कार्य करेंगे तो नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता कितनी देर तक करना है, हमेशा इसी को करते रहो। कितने साल हो गए, हमें 50 साल हो गए, करते रहो, रुकने की जरूरत नहीं है। लोग भौतिक व्रत करते हैं, सोमवार का, शुक्रवार का, वीरवार का, फिर उसका पारण करते हैं कि हमें 16 शुक्रवार हमने कर लिए, या हम 3 साल से 10 साल से हम कर रहे हैं, अब हम इसका पारण कर रहे हैं, अब हम इसको बंद करेंगे। भक्ति को बंद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव जब तक आप बोल सकते हो, जब तक आपके पास बोलने की क्षमता है, आप बस बोलते रहो लगातार, भगवान के दिव्य नामों का जप करते रहो लगातार, उसी के अंदर सुख और संतोष का अनुभव करोगे। बिल्कुल भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। तकलीफें आएंगी, विपत्तियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको अपने बुरे कर्मों का सांकेतिक फल समझ के सहर्ष स्वीकार कर लो, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति के प्रति विचलित मत हो जाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, इष्ट काम दुख, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसी बात का वर्णन जो है ब्रह्मा जी भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में करते हैं। 10, 14, 8
और वहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पदे सदाय भाग, भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान के चरणों की शरण प्राप्त करना दाय भाग, उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, अगर वो अपने हृदय वाणी शरीर से मन से कष्ट भोग रहा है लेकिन भगवान का धन्यवाद दिए जा रहा है, हे भगवान आप कितने दयालु, हे भगवान आप कितने दयालु। तो ये जो यज्ञ है जिसकी सृष्टि भगवान ने की हमारी सृष्टि के साथ ही, वो हमें जो दूध है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि यज्ञ गिलास है और भगवान कृष्ण की संतुष्टि दूध है। हमारे लिए फायदेमंद दूध है, गिलास नहीं है। बिना दूध के गिलास का कोई लाभ नहीं है। कैप्सूल है, उसके अंदर अगर दवाई नहीं डली हुई, कितने कैप्सूल खा लो, रोग दूर नहीं होगा, रोग दूर नहीं होगा। ताकत जो है कैप्सूल के अंदर छिपी दवाई के अंदर है। जब तक हम इस बात को याद रखेंगे, जब तक हम ये याद रखेंगे कि भगवान को संतुष्ट करना ही सर्वोपरि है, हमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, हम कभी विचलित नहीं होंगे, हम कभी भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे और भगवान का धन्यवाद देते हुए सारी चिंताओं से मुक्त होकर हम इस संसार में भी सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करेंगे और ये शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम भी चले जाएंगे। यही यहाँ पर भगवान इस श्लोक के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।